तो मोदी का कुल नहीं, जितना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने दौरे किए तो गहलोत की ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी के दौरे वहाँ पर हुए, गहलोत को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। और हकीकत ये है कि मोदी के आने के बाद गहलोत को अपनी रक्षात्मक पोजीशन मजबूत करनी पड़ी, ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ी। उसकी वजह रहा कि वहाँ पे मोदी का नाम चला है और चल रहा है। दूसरा, वहाँ जो मुद्दा जो सबसे ज़्यादा हावी है वो पनौती वाला, पनौती का जो है वहाँ पर लोगों ने बड़ा उससे माइंड किया है। और पनौती के इस शब्द से लोग नाराज़ हैं कि ये शब्द, चूँकि राजस्थान की एक खासियत है, राजस्थान में कभी गलत शब्द यूज़ नहीं होते, बड़ी जल्दी वो कैच कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अशोक गहलोत चुनावों के बीच ही लगातार प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी से अशोक गहलोत घबराए हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि दरअसल पहले जो प्रधानमंत्री होते थे वो एक राज्य में 2 से 3 मीटिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर तो 30-30 मीटिंग हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है, गहलोत सरकार रिपीट होगी। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये है कि अशोक गहलोत जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री राज्य में 2-3 मीटिंग करते थे, यहाँ पर 30 मीटिंग हो रही है। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत बीजेपी के और पीएम मोदी के चुनाव प्रचार से घबराए हुए हैं, क्योंकि वोटिंग लगातार चल रही है? देखिए, एक्चुअली में हकीकत ये हुआ कि जैसे युद्ध में क्या होता था, दो सेनाएं लड़ती थी। अभी जो आज जो पोजीशन हुई, एक नई सी दिख रही है। जैसे कांग्रेस की सेना थी, बड़ा अच्छे ढंग से लड़ रही थी, दोनों के बिल्कुल आप समझिए जबरदस्त फाइटिंग चल रही थी, नेक टू नेक। आज जो पोजीशन है, कांग्रेस में एक नया चेंजिंग देखने को मिला। वो ये चेंजिंग देखने को मिला कि हर आदमी अपनी सीट के लिए लड़ रहा था। ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात, अब जो वहाँ लड़ाई हो गई है, युद्ध की नहीं, अब हो गया अपने अपने को बचाने से। इस युद्ध में अपने अपने को बचा, ये कांग्रेस में एक नई बात आज देखी गई। पायलट गुट जो है वो बिल्कुल लग गया अपने अपने लोगों को बचाने के लिए। और खास तौर से गहलोत जी भी उसी उसमें लग गए कि उनके जितने खास हैं उनको हम जिताना है। तो उनका भी मानना है कि कांग्रेस तभी जीतेगी हम अपने लोगों को जिता लें। तो अब जो है ये लड़ाई जो है, युद्ध जो है दूसरी तरफ से हो गया, अपने अपने को सेव करो। तो रक्षात्मक पोजीशन में कांग्रेस इस समय देखी जा रही, आक्रामक पोजीशन में नहीं देखी। अच्छा, गहलोत जी का एक बड़ नेचुरल था, गहलोत जी का जितना पारा हाई था और एक चीफ मिनिस्टर थे। अब पोजीशन ये है कि पता नहीं क्या है कि वहाँ पे लोगों का ये रहा कि जब तक चीफ मिनिस्टर हैं, जब से आचार संहिता लगी, इस समय लोग हैं जो वो जवाब भी देने लगे। पहले लोगों की हिम्मत नहीं थी कि गहलोत जी के खिलाफ कुछ बोल जाए। तो काफ़ी लोग जो आक्रोशित थे या उनका कोई काम नहीं हो पाया या विरोध में, वो उतर के। दूसरा, गुर्जर समाज ने वहाँ पर बड़ा वैसा स्टेप लिया। गुर्जर समाज ने ये कहा है, वहाँ पे एक नारा दिया है कि वो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमको दूध की मक्खी के तरीके फेंक दिया गया था। इस चीज़ का तो गुर्जर समाज जितना है वो बहुत अधिक जबरदस्त मतदान कर रहा है, मगर वो गहलोत से नाराज़ दिखा, जबरदस्त नाराज़ दिखा, मगर पायलट से नाराज़ नहीं दिखा। अब पोजीशन वहाँ पे जो है, चूँकि गहलोत इसलिए घबराए हुए, गुर्जर जो है वो बिल्कुल उतर आया सड़कों में। और गुर्जर की जो नाराज़गी वो कांग्रेस से नहीं है, गहलोत से व्यक्तिगत है। इसलिए भी गुर्जर जो गहलोत जो हैं काफ़ी घबराए हुए और काफ़ी कुछ फ्रस्ट्रेशन में है कि वो देख रहे हैं कि मतदान अपने अलग तरह से चल रहा है। जिस तरह से ऑपरेट पूरे कांग्रेस को करते थे उस नहीं कर। दूसरा, उन्होंने बोला कि 200 सीटों में मैं लड़ रहा हूँ, तो उसका भी बड़ा बुरा असर पड़ा है कि 200 सीटों में 199 भी चुनाव हो रहे हैं और ये लड़ रहे हैं। तो इनका एक्चुअली में ये रहा, उन्होंने भी जो इन्होंने पायलट ने भी ये कहा कि नहीं, 199 हो रहा है कि हमारे कैंडिडेट अच्छे लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। मगर उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि हम 199 सीटों पर लड़ रहे हैं या हम जीत जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। दूसरा, एक बात उनसे और आज पायलट से बोली गई कि क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई जिसको जहाँ जाना हो अपने जा सकता है कहीं, उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब उन्होंने भी एक इशारा दे दिया। इससे भी गहलोत बहुत ज़्यादा नाराज़। अब गहलोत जो प्राइम मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं, तो आपको हम बता दें, इसके पहले आपको बहुत छोटी सी बात बताए दे रहे हैं।
जब बॉम्बे से डॉक्टर अंबेडकर जी चुनाव लड़े थे, 11 सभाएं जाके जवाहरलाल नेहरू ने जाके संबोधित की थी। अभी अमेठी में आप समझ ले सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इतनी सभाएं की थी, वहाँ पे रोड शो किया था अमेठी के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए। और इसके पहले भी राजीव गांधी करते थे। तो मोदी का कुल नहीं, जितना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने दौरे किए तो गहलोत की ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी के दौरे वहाँ पर हुए, गहलोत को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। और हकीकत ये है कि मोदी के आने के बाद गहलोत को अपनी रक्षात्मक पोजीशन मजबूत करनी पड़ी, ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ी। उसकी वजह रहा कि वहाँ पे मोदी का नाम चला है और चल रहा है। दूसरा, वहाँ जो मुद्दा जो सबसे ज़्यादा हावी है वो पनौती वाला, पनौती का जो है वहाँ पर लोगों ने बड़ा उससे माइंड किया है। और पनौती के इस शब्द से लोग नाराज़ हैं कि ये शब्द, चूँकि राजस्थान की एक खासियत है, राजस्थान में कभी गलत शब्द यूज़ नहीं होते, बड़ी जल्दी वो कैच कर लेते हैं। आपको बता दें, बजरंग बली पे एक शब्द आया था तो उससे राजस्थान में बीजेपी हार गई थी। अब ये पनौती वाला मुद्दा हो गया। दूसरा, एक नया चंद देखने को मिला है कि कांग्रेस के लीडर भी भगवान के मंदिरों में पहले गए। आज वो पायलट भी गए, सबसे पहले जाके हनुमान चालीसा, वहाँ जाके हनुमान जी के मंदिर में गए। वसुंधरा राजे ने पहले हनुमान चालीसा पढ़ी और अपने पोते के साथ, जो पहला मतदान करेगा उसके साथ पहुँची। अब वसुंधरा राजे ने आज पायलट भी गए तो वहाँ पे दबी जवान लोग यही पूछ रहे थे, आज कल चलिए पायलट आए हैं मगर सारा नहीं आई। उधर अंदर एक फीलिंग आ गई है कि सारा से, चूंकि इन्होंने तलाक ले लिया, सारा को छोड़ दिया, इसने समाज भी कांग्रेस से थोड़ा रुष्ट नजर आया। एक चीज और है, वहाँ बूथों में जो कांग्रेस में 18 में दिखती थी भीड़ और लोग वहाँ से बूथ से जाते थे मतदान स्थल की ओर, वो गैप दिख रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात, लोग लाए जा रहे हैं गाड़ियों से उससे, परंतु वहाँ पे बूथ के बाद वो उधर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अधिकतर लोगों ने नाश्ता किया, ये किया, वो किया, और धीरे से पोलिंग बूथ की जगह कोई पता चला पीछे बैग लग गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर बीजेपी कार्यालय में झांकने चला गया, कोई उसमें निर्दलीय वाले में चला गया। ये एक नई बात देखी गई। आपने बूथ का जिक्र किया और राजस्थान बीजेपी ने भी ये अपने पोस्ट में दिखाया है कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के बूथ हैं वो पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने उन तमाम मुद्दों को उठाया है बखूबी तरीके से जिनसे जनता वहां की त्रस्त थी, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार अपराध जो उनके खिलाफ बढ़ रहा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है। 10 दिन में कर्जा माफ करने के लिए कहा था लेकिन वो कर्जा अब तक माफ नहीं हुआ। तो क्या बीजेपी ने इन मुद्दों को अच्छे से भुनाया है? देखिए, जहाँ तक मुद्दे की बात है, दोनों तरफ से मुद्दे चले हैं, परंतु लास्ट में कुछ बातें ऐसी हो गई जिससे जनता उखड़ गई, जैसे पनौती शब्द का। दूसरा एक रहा कि इनका तुष्टीकरण बहुत रहा, मुस्लिम तुष्टीकरण। वहाँ पे हिंदू समाज के काफ़ी लोग ऐसे कांड हुए जिससे हिंदू समाज काफ़ी अपमानित महसूस करने लगा, बहुत ज़्यादा महसूस करने लगा। उस कारण हिंदू समाज भी यूनाइट हो गया। और जो गहलोत ने वादे किए थे कि हम ये वादे कर देंगे, उन वादों में खड़े नहीं उतरे। पब्लिक भी उतनी आशा करने लगी, हमको इतना रुपया मिल जाएगा, हमारा लगान माफ़ हो जाएगा, हमारा ये सब माफ़ हुआ नहीं। इस कारण आपको बता रहे हैं कि पब्लिक वेट कर रही थी और पब्लिक आज उतर आई सड़कों में। दूसरी, इनके यहाँ जो बूथ वाली आपने बताई, इनके यहाँ बूथ इसलिए भी खाली हुए हैं कि जैसे कोई प्रत्याशी है तो वहाँ पे पूरी कांग्रेस नहीं लगी है, एक लॉबी लगी है। अगर गहलोत का समर्थक लड़ रहा है तो गहलोत वाली लॉबी उसके साथ लगी, अगर पायलट समर्थक लग रहा है तो पायलट वाली लॉबी, कुछ लोग और भी गुट थे। इसकी वजह से भी इनके पोलिंग बूथों में कम हुआ है। वो दूसरी बात है, 2018 में क्या था, टोटल राजपूत खिलाफ था। इस बार राजपूत क्या हुआ है कि राजपूत सब एक हो गया। दूसरा क्या है, गुर्जर जो था कांग्रेस के फेवर में गया था पायलट के उसमें, इस बार गुर्जर जो है वो साफ कह रहा है गहलोत तेरी खैर नहीं, स्पष्ट कह रहा है गहलोत तेरी खैर नहीं। तो गहलोत से वो गुर्जर नाराज है, तो गुर्जर भी जो है भटक गया है, गुर्जर भटक गया। वो गहलोत से नाराज है मगर पायलट से उतना नाराज नहीं है। तो एक और महत्वपूर्ण सवाल की वोटिंग हो रही है और लगभग 25% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है अब तक, लेकिन आपके आकलन क्या है कि कितना परसेंट वोटिंग हो सकती है और साथ ही कितनी सीटें कौन सी पार्टी के खाते में जा सकती है? हाँ, करेक्ट, आपने बहुत अच्छी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे क्या है,
जो है हम आपको क्लियर कर दें 9% है, हिंदू 85%। होता क्या है, बीजेपी की हार की मेन वजह होती है टोटल यूनाइट होकर के जो भी फाइट कर रहा होता है उधर वोट कर देता है। के जब वोट कर देता है तो बीजेपी के अगेंस्ट वाली पार्टी फाइटिंग में आ जाती है, या तो जीत जाती है या बराबर पे कॉन्टेस्ट करती। यहाँ एक तो वोट कम, दूसरी वोट जो है इस बार वोटिंग के लिए जा नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये देखी गई अभी तक मुस्लिम के अंदर ज़्यादा रुझान नहीं है, ये एक बात है। तीसरी बात ये है कि जो सारा वाला प्रकरण हुआ उसका भी एक बड़ी। दूसरा एससी जो वोट है वह 17.8% है, 25 सीटें। वो एससी जो है वो कांग्रेस से जबरदस्त नाराज दिख रहा है, जबरदस्त नाराज कर। तो 2018 की अपेक्षा अब जो चीज़ कांग्रेस के लिए प्लस हुई थी वो चीज़ कांग्रेस के लिए माइनस हो गई है, वो चीज़ माइनस हो गई। ये भी एक वजह। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे, किससे क्लियर होता है कि हनुमानगढ़ जैसे है वो हिंदू बाहुल एरिया है और वहाँ पे जो मतदान है वो सबसे ज़्यादा गया। अब आपको बताना है हनुमानगढ़ का जो मतदान है इस समय वो लगभग 28% हो गया। और जहाँ मुस्लिम बाहुल एरिया है वहाँ का जो मतदान है वो 16% हुआ। उससे ये पता चल रहा है कि वहाँ का जो मतदाता है कि हिंदू एरिया पे मतदान ज़बरदस्त हो रहा है। अब ये फ़ायदा किसको होगा, ये पॉलिटिकल रूप से। इसलिए भी गहलोत थोड़ा सा ये है कि एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कांग्रेस के लोगों ने कि वो ये जो वोट है वो कांग्रेस के फेवर में नहीं उतना गया होगा जितना बीजेपी के फेवर में। यही सब बातें कि गहलोत जी ने ये अपना स्वीकार कर। उधर गहलोत जी के लड़के का लाल डायरी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उधर गहलोत जी के लड़के की जो भविष्यवाणी थी कि हमारे पापा के नेतृत्व में नहीं जीत पाएंगे, वो भी एक कर गया। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना कि राजस्थान में जो मतदान हो रहा है, अशोक गहलोत की जो बौखलाहट है उसकी वजह बिल्कुल साफ है। गुज्जर जिस तरीके से नाराज हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया है, तमाम मुद्दों को उठाया है, अशोक गहलोत को मेहनत करने पर मजबूर किया है, लेकिन बावजूद इसके भी जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, अलग अलग जो जिले हैं राजस्थान के जहां पर अलग अलग जातिगत अगर आंकड़े देखे जाएं तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाता दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर, उनकी जुबान पर वो डर कहीं ना कहीं अब राजस्थान से सत्ता खोने का दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।